इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज योगाचार्य मोहिनी तिवारी जी हैं। आपका बहुत स्वागत है मैम। योग पर हम आज चर्चा के लिए मैम के साथ हैं। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ महिलाएं हैं जिनके पास घर की व्यस्तता और जॉब की वजह से वो योग नहीं कर पाती, तो आप उनको कुछ ऐसे आसन बताइए जो वो कम समय में घर पर रहकर कर सकें। इसमें ये है, योग के लिए समय तो थोड़ा तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा ही करें। जी, 30 मिनट 45 मिनट समय पे जब भी जितना समय मिल रहा है आसन सूक्ष्म क्रियाएं कर लें, पर थोड़ा बहुत शरीर के लिए समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा तो करेंगे। और समय क्या मॉर्निंग का ही होना चाहिए कि वो अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं? नहीं, अगर सुबह का समय है वो होता है तो बहुत ही अच्छा है, शाम को समय भी कर सकते हैं, पर ये है कि पेट 3-4 भोजन के 3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए, यानी कि भोजन के बाद ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और आसन में बैठक किस तरह की होनी चाहिए? आसन में ये है कि हमें स्थिरता के साथ स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधे होकर ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, इस तरह से हम आसन में बैठ सकते हैं। और अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इसे योग कुछ आसनों को हम करेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आसन, अगर हर सेशन में हम अलग अलग आसनों को सीखेंगे। मैम, आजकल बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम चल रही है जो छोटे बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, माइग्रेन। तो क्या योग में माइग्रेन के द्वारा भी कुछ रिलीफ मिल सकता है? बहुत ही अच्छा कपालभाति की क्रिया, इसलिए माइग्रेन के लिए प्राणायाम कपालभाति की क्रिया के द्वारा माइग्रेन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। धीरे धीरे माइग्रेन की जो टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उनकी धीरे धीरे करके बंद हो गई। अच्छा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे जिनको अनुभव है, जो योग की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनको तो आप खुद स्वयं बताते हैं, जी, तो उनसे यदि गलती होती है तो वो आप करेक्ट करवा लेंगे, बट स्टार्ट जो कर रहे हैं उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? इसमें पहले तो योग गुरु के सानिध्य में करो, आ जाए, निरंतरता के साथ करते हैं और उसके बाद फिर अपने आप भी कर सकते जो हैं। जैसे क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाया, तो आप उनके लिए कुछ इस तरीके की विधि या मेडिटेशन इस तरह से बताइए जो वो थोड़ा खुद से कर सकें स्टार्ट। ऑनलाइन क्लास भी रहती है, वो कर सकते हैं। मेरी भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास रहती है। अगर ऑफलाइन नहीं आ पा रहे, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, 2-4 सेशन साथ में कर लो, फिर उसके बाद कर सकते हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं, पर निरंतरता के साथ करो, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ही लिखा गया है, सातु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इसे निरंतरता के साथ, सत्कार से भी, तो आदर भाव के साथ, ये शंका के भाव से नहीं कि तो पता हो योग कर रहे हैं, आराम आएगा कि नहीं, ठीक होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। सतु दीर्घकाल निरंतरी सत्कार से भी, तो दृढ़ भूमि, दृढ़ निश्चय के साथ करो। एक मतलब दृढ़ निश्चय करना है, मतलब करना है, समय पे करना है। इस समय पे अपने 1 घंटा शरीर के लिए देना है, 30 मिनट देना है, जितना भी समय है, पर करो, कम करो। और जैसे कि अभी महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम हो रही है पीरियड, जो मेंस्ट्रुएशन उनका बिगड़ रहा है, और पीरियड के समय भी क्या हम योग और आसन कर सकते हैं? पीरियड्स के समय हाँ, सूक्ष्म क्रियाएँ कर सकते हैं। पेट पर दबाव वाले आसन नहीं करते, पैरों को ऊपर करने वाली जो और आसन रहते हैं नहीं कर सकते। आँखों की सूक्ष्म क्रियाएँ, प्राणायाम कर सकते हैं। हाथों की उंगली, फिंगर जॉइंट्स के लिए, और ये जॉइंट्स के लिए, पैरों के सभी हाथ पैरों के जोड़ों के लिए, इनके लिए सूक्ष्म क्रियाएँ कर सकते हैं। दबाव वाली आसन नहीं कर सकते, बाकी तो कर सकते हैं। अगर ओवरफ्लो ज़्यादा दिक्कत है तो फिर मत करो, 3 दिन तक तो वो रेस्ट नहीं करना। हाँ, और बाकी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। प्राणायाम करें। प्राणायाम तो सभी के लिए, प्राणायाम सभी के लिए बहुत अच्छा प्राण ऊर्जा का विस्तार होता है हमारे, बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे आजकल बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो
बच्चों को हम किस तरह से प्रेरित करें कि वो योग तो हमारा कब से चल रहा है, ऋषि मुनियों के समय से चल रहा है। ऐसा तो है बहुत नहीं पुरातन- कि योग पुरातन। ध्यान जी पुरातन है, परंतु उससे अब जो बच्चे हैं वो दूर हो गए योग से। जी। इसलिए आजकल सरकार ने क्या किया है कि इसे एज ए गेम में शामिल कर दिया है। अगर बच्चों को वैसे ही योग में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारियाँ हम ही करवा रहे हैं, हम ही करवा रहे हैं। हाँ, ताकि उनका इंटरेस्ट कैसे भी हो, तो कैसे भी करके योग करेंगे, कुछ मेडल के लिए करेंगे कि हम भाई जीत जाएं ऐसे, लेकिन जब हम करेंगे तो उन्हें उसका प्रभाव तो मिलना ही है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये हम काय के लिए, उन्हें तो ये लगता है कि हम जीतना है, जीतने के लिए करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट तो उन्हें आसनों के जो करेंगे उसका, जैसे शीर्षासन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एज ए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, लेकिन शीर्षासन का प्रभाव तो उनके शरीर पर होना ही है। तो सरकार ने बहुत बढ़िया आजकल इसे योग को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है, गेम में शामिल कर दिया है और इसकी बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। हम भी एडवांस की तैयारियाँ करवा रहे हैं बच्चों को। मैम आप क्लास तो लेते ही हैं, फिर आप साथ में कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं जी, तो आपका क्या अनुभव रहता है? कॉम्पिटिशन में जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ नया देखने भी मिलता है, सीखने भी मिलता है। ये योग तो ऐसा है कि सीखने और सिखाने की प्रोसेस है, ये नहीं कि हम बिल्कुल जो सीख गए बस अब कुछ आगे नहीं, निरंतरता और सीखने सिखाने की प्रोसेस है ये तो वहाँ पर जाओ तो इतना अच्छा माहौल रहता है कि एज बाई रहता है। वहाँ पे जो कंपटीशन रहती है मेरी एज की, मेरे एज के साथ ही वो रहेगी, पार्टिसिपेट करती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा आपकी एज के, आप उनकी एज के साथ वो कॉम्पिटिशन, ऐसे बच्चों की एज के साथ बच्चे उनको करेंगे पार्टिसिपेट, तो बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू मैम, आपने हमको समय दिया और इसके बाद अगले सेशन में हम और योग पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।